हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम। तो अभी इसका यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है, क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों पर टैक्स की स्लैब को बढ़ाकर 35% कर दिया गया है और ये कहीं ना कहीं जीएसटी के अंदर ही आता है। तो जीएसटी की जो स्लैब हैं, जैसे कि अगर हम देखें अलग अलग स्लैब्स होती हैं, मतलब कुछ आइटम पर 5% टैक्स लगता है, कुछ पर 10% टैक्स, 12% टैक्स लगता है और कुछ पर 18%, और जो लग्जरी आइटम है उन पर लगभग 28% का टैक्स लगता है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर गूगल में, डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। देखिए कुछ पे 0%, जैसे एग्रीकल्चर वाली जो चीज़ें हैं, कुछ पर 5% टैक्स लगता है जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, 12% लगता है स्टैंडर्ड गुड्स पर, तो 12% की भी एक स्लैब है। 18% लगता है फॉर मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं उन पर 18% लगता है। और इसके साथ साथ जो लग्जरी और सिन गुड्स हैं, यानी कि लग्जरी और सिन गुड, तो लग्जरी के अंदर क्या आ गया, जैसे आपके शूज़ हैं, कार्स हैं, ये बिला हैं, तो इन पर जो था अभी 28% तक टैक्स था। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर जो सिन गुड्स हैं उन पर भी 28% टैक्स था। तो अब इसको बढ़ाकर यहाँ से एक प्रपोजल आया है जीओएम की तरफ से, गवर्नमेंट, ये मैं बताऊंगा जीओएम क्या चीज़ है, इनकी तरफ से एक प्रपोजल आया है कि जो सिन गुड्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं उन पर जीएसटी बढ़ाकर 35% कर दिया जाए। तो इसमें क्या क्रिप्टो भी इंक्लूड है, क्या स्टॉक मार्केट से जो अर्निंग होती है, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिन गुड्स का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। सिन गुड मतलब ऐसी चीज़ जो नुकसानदायक है। तो अगर आप ये कहेंगे कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग नुकसानदायक है, तो बिल्कुल मिडिल क्लास वालों के लिए है। तो क्या उस पर 35% टैक्स करा जा सकता है? तो अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें से एक चीज़ तो ये कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लगभग 93% जो रिटेलर्स हैं वो लॉस में हैं। तो उसके लिए पहला रीज़न क्या करा गया, पहले तो वीकली एक्सपायरी जो है वो ख़त्म कर दी गई। दूसरा यहाँ पर क्या किया गया है कि जो प्रीमियम का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, यानी कि जो डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो जो पहले 8 लाख था उसको बढ़ाकर अब 15 लाख कर दिया गया। यही रीज़न है कि आज के डेट में आप देखोगे बैंक निफ्टी का एक लॉट आपको 900 रुपये प्रीमियम पर मिल रहा है। मतलब एक प्राइस प्रीमियम का 900 रुपये, मतलब 900 यूनिट का हो रहा है। तो इस वजह से देखा जाए तो पहले बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम खरीदने में 5,000 रुपये लगते थे, उसको खरीदने में अभी लगभग 15,000 रुपये लग रहे हैं, 15 से 20,000 रुपये। पहले आप 8-7 हज़ार रुपये में ओटीएम भी खरीद सकते थे, आईटीएम भी और सब कुछ। लेकिन अभी एट द मनी की कॉल खरीदने के लिए भी 15 से 20,000 रुपये का प्रीमियम लग रहा है। तो यही रीज़न है। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि जो जीएसटी की स्लैब्स हैं वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% थी। तो इसको अब बढ़ाकर जो किया जा रहा है, वो पहले तो हम ये अपडेट देख लेते हैं कि जो सिन प्रोडक्ट हैं, जैसे जिसमें कौन कौन सी कंपनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रोडक्ट पर जो जीएसटी है वो बढ़ाकर 35% डायरेक्टली किया जा रहा है, जो हम मतलब क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो पहली बात तो ये रहा, जीएसटी की जो नई स्लैब आएगी, जीएसटी मिनिस्टर्स ने इसको प्रपोज किया है, वो 35% टैक्स रहेगा किस पर, टोबैको एरिकेटेड बिवरेज। और इसकी जो फाइनल आउटपुट आना है वो 21%, मतलब 21 दिसंबर को आएगा। 21 दिसंबर को ये चीज़ प्रपोज्ड की जाएगी जीओएम के थ्रू, वो यहीं पर हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इससे इसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ा है। पहला इम्पैक्ट तो ये कि जो टबैको है और बिवरेज कंपनी है, उनके स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में कवरेज कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक हैं वो हमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चलिए और बात कर लेते हैं कि और जो सिन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग से जो इनकम होती है, एक तो वो कि यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन की जो बात करते हैं, एसटी और एसटी, इन पर जैसे एक पर 12% था, और जो मतलब लॉन्ग टर्म पर 12% था, शॉर्ट टर्म पर जो है लगभग 18% था, 28%। तो जैसे ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे थे उस पर 18% था, है ना। और जो लॉन्ग टर्म में जैसे स्टॉक बाय करा, एक साल के बाद बेच रहे हैं, तो उस पर 12% का टैक्स था। अभी क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि एसटीसीजी जो था, उसको भी बढ़ाकर 28% कर दिया गया है या करा जाएगा। तो इस पर अभी बातचीत चल रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे जीओएम की तरफ से, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से। तो जीओएम की जो हम बात कर रहे थे वो
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है, यानी कि जो डिसीजन लेंगे, और ये कब ले रहे हैं कि जो रेशनलाइज्ड जो है प्रोडक्ट हैं, जीओटी रेट रेशनलाइज्ड किया जाएगा। ये टैक्स बढ़ा रहे हैं टबाको पर, बेवरेज प्रोडक्ट पर, सिगरेट पर, रिलेटेड प्रोडक्ट पर भी 28% से बढ़ाकर इस स्लैब को जो है 35% तक किया जा रहा है, और 35% जीएसटी जो है अब लगेगी। ये एक नई स्लैब बन जाएगी जीएसटी की, जिसमें 35% टैक्स भी हम देखेंगे, और ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहीं ना कहीं हमें लगभग हो सकता है कि उसमें नज़र आए। तो फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब तक बिल्कुल फाइनल ना हो जाए तब तक उस पर हम एकदम एजर्टेड नहीं हो सकते, मतलब दावा नहीं कर सकते कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग पर भी लगेगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इनकम है, यानी कि जो बिजनेस इनकम है, और उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग को भी अगर हम उसी कैटेगरी में रखें तो इस पर भी 35% टैक्स लग सकता है। इसके साथ साथ सेस वगैरह और सब चीज़ें भी रहती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इनके स्टॉक जो हैं, जैसे आईटीसी के स्टॉक में यहाँ पर 2.16% की गिरावट देखने को मिली, और इसमें भी लगभग 2.7% की गिरावट देखने को मिली। बीएसटी इंडस्ट्रीज में भी 1.7% की गिरावट हमें देखने को मिली। तो ये सारी इंडस्ट्री जो है गिरावट का सामना कर रही हैं, टैक्स के रेट बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको अभी जो ये प्रोडक्ट हैं इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, इनके रेट जो हैं ऑटोमेटिकली आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। हालांकि ट्रेडिंग पर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्रिप्टो जैसे जो प्रोडक्ट हैं, अभी क्रिप्टो की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, क्रिप्टो पर इसमें हमें 35% वाली टैक्स स्लैब देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेकर ये मानना है गवर्नमेंट का कि इसका यूज़ कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से ही, इलीगल काम को करने के लिए किया जाता है, जैसे स्मगलिंग, ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें करने के लिए किया जाता है। तो क्रिप्टो से रिलेटेड जो इनकम रहेगी उस पर हम 35% टैक्स देख सकते हैं। तो अभी जैसे अपडेट आएगा मैं रेगुलर अपडेट करूँगा। फिलहाल हम यहीं पर वीडियो को फिनिश करते हैं। नई वीडियो में फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।